बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 जून और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज की अहम तरीन खबर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। जी हाँ, अब से चंद घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन मंजरे आम पर आई कि आज बरोज बुध अमेरिका के दोपहर 1 बजे व्हाइट हाउस के जो कैबिनेट रूम है उसके अंदर सदर ट्रंप होस्ट करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वर्किंग लंच पर। मीन फॉर्मल लंच नहीं होगा लेकिन वर्किंग लंच होगा और लंच के ऊपर ही मीटिंग होगी। कैबिनेट रूम के अंदर मीटिंग का मतलब यह है कि इसमें और भी फौजी जनरल्स भी शामिल होंगे और ट्रंप साहब के दूसरे लोग भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के हवाले से भी और पाकिस्तान में जारी जो सूरत हाल है और रीजन में जो जारी सूरत हाल है और अमेरिका में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो इस मीटिंग के तमाम अहवाल को आपके सामने रखते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से क्या मांगेंगे, ये क्या चाहेंगे, बदले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप से क्या मांगेंगे और क्या चाहेंगे, और इसी तरह से सदर ट्रंप क्या कुछ देने की पोजीशन में है और इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कुछ देने की पोजीशन में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये मीटिंग पहले सदर ट्रंप के साथ स्केड्यूल नहीं थी। आसिम मुनीर साहब 12 तारीख से यहां आए हैं और ये उनकी बैकडोर के ऊपर जो जनरल्स के साथ और फौजी उनके जो जराए थे उनके साथ उनकी ये मुलाकातें हो रही थी। क्यों हो रही थी वो आप सबको अब तक पता चल चुका है, ईरान की जंग छिड़ चुकी है। लेकिन जाहिर है अमेरिका बहादुर को और पाकिस्तान को और खित्ते पूरे को और ईरान को भी ये बहुत दिनों से पता था कि ये जंग हो रही है। कम से कम इस जंग के छिड़ने से वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तो हमने भी आपको बता दिया था, जब अमेरिका ने अपनी बेसिस से जो कतर में थी, यूएई में थी, दूसरी जगहों से अपने जो लोग थे उनको निकालना शुरू किया था, तो तभी ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जंग जो है वो शुरू हो सकती है किसी भी वक्त, और उसके बाद आपने देखा तो जंग शुरू हो गई। तो आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है ये खालिस्तान, ये आपने ज़हन में रखना है, ये कोई किसी और वजह से नहीं है, ना ही पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वजह से उन्हें यहाँ बुलाया गया है, ना ही ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी वजह से है, ना ही क्रिप्टो करेंसी की वजह से है। ये खालिस्तान ईरान की वजह से, जो ईरान की सूरत हाल है और ईरान की लगने वाली जंग, क्योंकि अब अगर हम मिड ऑफ जून में हैं तो ये जून के शुरू से या मई के एंड से सबको पता है, तो उसी सिलसिले में इनको यहां पर बुलाया गया। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि जो G7 की मुलाकात हो रही थी कनाडा में, उसको छोड़ के सदर ट्रंप अर्ली अमेरिका पहुंचे, जिसकी वजह से उनका आज का दिन खाली है। अगर वो अपने स्केड्यूल पर चलते तो आज के दिन उनके पास कोई मीटिंग करने का वक्त ना होता, बल्कि वो G7 से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम दे रहे होते। वो क्योंकि वहां से जल्दी छोड़ के आए तो जो मामला पहले सिर्फ जनरल्स के लेवल तक हो रहे थे या होने थे, अब उनको एस्केलेट किया गया है और अब फील्ड मार्शल साहब को सामने बिठाया जा रहा है सदर ट्रंप के ईरान की सूरत हाल डिस्कस करने की। अब दो चीज़ें यहां पर अहम हैं। एक तो ये कि हम आपको बता चुके कि सदर ट्रंप G7 को अर्ली छोड़ के आए हैं, तो उनका डे फारिग था और उस डे फारिग में उन्होंने ये अहम तरीन मीटिंग शायद इसलिए रखी है कि जो जनरल्स थे नीचे वो फील्ड मार्शल से वो चीज़ें शायद नहीं ले सके, या उनको फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें नहीं दी जो सदर ट्रंप उनसे लेना चाहते हैं, या ये भी मुमकिन है कि जनरल्स ने सोचा हो कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो वो मांग रहे हैं फील्ड मार्शल से, वो शायद जनरल्स के लेवल पर वो चीज़ हैंडल ना हो रही हो, तो इसलिए उन्हें सदर ट्रंप के सामने बिठाया जा रहा है। ये ऑर्डनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, क्योंकि ये 22 ग्रेड के आर्मी चीफ हैं, अभी ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये सदर नहीं है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, मार्को रूबियो तक भी नहीं हो सकती, वो भी जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ है, जनरल्स की हद तक हो सकती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर माजी के मामला याद करते हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हो रही है या फलां की हो रही है, तो ये ज़हन में रखिए कि वो उस वक्त हेड ऑफ स्टेट थे, और अगर किसी और आर्मी चीफ की होती है तो वो भले साथ में वज़ीर आज़म को वैसे ही लेके जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म को जरूर लेके जाते हैं डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने के लिए। हेड ऑफ स्टेट की मुलाकात हेड ऑफ स्टेट के साथ, क्योंकि अमेरिका की जरूरत खित्ते में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है इस टाइम, उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन हेल्प चाहिए खित्ते के अंदर, इसलिए सदर ट्रंप जो ऐसी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं तब तक जब तक उनके अपने फायदे की बात ना हो। उनके क्योंकि अपने फायदे की बात है तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को साइड पे रख के अब वो एक आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं जो उनके अपने जनरल्स, मतलब उनके मातहत जनरल्स के बराबर आते हैं। तो पहली चीज़ तो दोनों चीज़ें ये ध्यान में रखिए। अब अगली चीज जो आपने सामने रखनी है वो ये है कि ये मुलाकात खालिस्तान ईरान के बारे में, इस मुलाकात के बारे में और कुछ मत सोचिए। इस मुलाकात में ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ किस हद तक जाना है, क्योंकि सदर ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं और उससे पहले जो पूरी की पूरी तैयारी है, ये ध्यान में रखिए कि 5 दौर हो चुके थे ईरान के, और जो ओमान के अंदर नेगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका के साथ, जिसमें ईरान वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुका था कि वो बिल्कुल न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता और वो सुलह करना चाहता है। तो सुलह तो तकरीबन हो चुकी थी या हो रही थी, उसके बावजूद इसराइल ने जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका की मर्जी के बगैर तो हमला नहीं किया। तो अब सदर ट्रंप के जो बयान हैं वो भी बड़े वाज़ेह हैं कि उन्हें कंप्लीट सरेंडर चाहिए ईरान से, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आयतुल्लाह खमेनी साहब कहाँ हैं हमें ये भी पता है, फिलहाल हम उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बाज आ जाए तो बेहतर है और इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर ले तो बेहतर है। तो ये वाज़ेह हो गया कि अब अमेरिका बहादुर जो है वो खुलम खुला इस जंग के अंदर जा रहे हैं। अब क्योंकि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं सारे खित्ते में या मुफादात हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले गए हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान के कंधे की शदीद जरूरत है। अब आपके सामने रखते हैं कि क्या मांग सकते हैं पाकिस्तान से, मीन सदर ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल से क्या मांगेंगे। सबसे पहली चीज़ जो वो मांगेंगे वो हमारे ख्याल में फौजी अड्डे, जो फ़ज़ाई अड्डे हैं वो मांगेंगे, ताकि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर फुल फ्लज वॉर होनी है तो फिर एक तरफ तो अफगानिस्तान है, वहाँ से तो शायद उस तरीके से अड्डे नहीं मिलेंगे, इसी तरीके से दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, वहाँ से नहीं मिलेंगे, इराक के शायद मिल जाए लेकिन वो एक तरफ होगी, दूसरी तरफ से हमला करने के लिए, क्योंकि जो ईरान है वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसको दूसरी तरफ से हमला करने के लिए फिर शायद पाकिस्तान हो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम भी, वैसे ओवरऑल पाकिस्तानी भी, लेकिन स्पेशली
जो कुछ कहते हैं 20% वहाँ पर शिया हैं, कुछ कहते हैं पाकिस्तान के अंदर 30% हैं, कुछ कहते हैं 35% हैं, उनकी कुछ कहते हैं 40% है, अपने अपने नंबर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अकीदत है ईरान के साथ, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत रिजेंटमेंट आ सकती है। तो ऐसे हालात में ऐसा अरेंजमेंट भी किया जा सकता है जैसे माजी में हुआ था। याद कीजिए कि जो शमसी एयरबेस थी वो पाकिस्तान ने तो यूएई को दी थी, अमारात को, लेकिन बाद में इस्तेमाल अमेरिका ने की थी। तो अभी भी ऐसा कोई गठजोड़ हो सकता है जिसमें वो कोई भी एयरबेस जो है वो दी किसी और को जाए और बाद में इस्तेमाल उसे कोई और करे। वो गाना है ना, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो वही वाला काम जो है वो यहाँ हो सकता है। अब चलते हैं आगे। ये भी हो सकता है कि एयर स्पेस की ही जरूरत पड़े, वैसे उसकी कोई बात बनती जुड़ती नजर नहीं आती, सवाए इसके कि अगर पाकिस्तान का जो समंदर है वहां पर अमरीकी कोई बहरी बेड़ा ला के वहां से जहाज उड़ाए जाएं, तो वो मुझे नहीं पता, वो भी एक बात बन सकती है फिर कि पाकिस्तान की जो फजाई हदूद है उसको इस्तेमाल करना हो, ये भी डिमांड हो सकती है। फिर सबसे बड़ी डिमांड हो सकती है इंटेलिजेंस शेयरिंग। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का एक और रिलेशनशिप भी है कि इंडिया ने ईरान के अंदर बहुत सारे अपने एसेट बनाए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान ने भी वहां पर इंटेलिजेंस के मैदान में बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। और उसके अलावा जायरीन जाते हैं हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में हर साल जायरीन पाकिस्तान से ईरान जाते हैं। तो इतने बड़े जायरीन के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने बंदों को जाहिर है कहीं ना कहीं भेजती होंगी, कुछ ना कुछ किसी भी मुल्क के अंदर ऐसे कल्टीवेट करना मुश्किल नहीं होगा। तो वैसे तो इसराइल ने भी बहुत कुछ कल्टीवेट कर रखा है, लेकिन अमेरिका बहादुर को अगर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी तो वो भी खासी काम की होगी और उनके काम आएगी। खुसूसी तौर पर अगर जो सदर ट्रंप ने हालिया ऐलान किए और नेतन्याहू साहब ने जो ऐलान किया कि सिर्फ ईरान से अब न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं चाहिए बल्कि उन्हें वहां रजीम चेंज चाहिए, उन्हें मौजूदा जो वहाँ मौलवी हजरात हैं, मौलवी हजरात में इसलिए कह रहा हूँ कि रिलीजियस पार्टी है, जो आयतुल्लाह खमेनाई साहब हैं और उनका जो पूरा ग्रुप है, उनको हटाना है, और रजा पहलवी जो शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं उनको मीन रजीम चेंज करनी। अगर रजीम चेंज करनी है तो सिर्फ एरियल बम्बार्टमेंट से तो नहीं होगी, उसके लिए तो खाना जंगी करवानी पड़ेगी। और जाहिर है जैसे हमारे यहाँ जो जनरल साहबान हैं उनकी जो फाइनेंशियल, और सियासतदान भी और अशराफिया की जो फाइनेंशियल करप्शन है उसकी वजह से बहुत सारे लोग तंग हैं। ईरान में भी कुछ ऐसा मामला है, वो अलग बात है कि इस टाइम ईरान जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज में है और ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन हम इस बात से आंखें बंद नहीं कर सकते कि जहां भी रजीम होती है 25, 30, 40 साल के लिए, वो फिर उसके अंदर करप्शन के और दूसरे मामला भी आ जाते हैं। तो वहां पर जो आम लोग हैं खासी तादाद में, अमेरिका में जब हम कभी किसी ईरानी से बात करें तो जिस तरह की तकलीफ हमें अपनी एलीट से हैं, हमें अपनी सरकार से हैं, उनको भी ऐसे ही है, वो भी कहते हैं कि वहां करप्शन होती है, बैड गवर्नेंस है, फला। तो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर इन साइड ईरान खाना जंगी करवानी है तो पाकिस्तान एक अहम मुल्क होगा फिर उस सिलसिले में। और रवायती हथियार भी चाहिए होते हैं, जैसे आपने यूक्रेन के मामले में देखा कि पाकिस्तान से हथियार जो है वो पहले अमेरिका को गए और अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे। ये इंटरनेशनल अखबार क्लेम करते हैं, याद कीजिए बहुत सारे अमेरिकी जरीदों ने ये पूरी रिपोर्ट लिख रखी है पूरे सबूतों के साथ कि पाकिस्तान ने वो असलहा फरोख्त किया था, गालिबन 900 मिलियन का था या कितने का था, लेकिन वो इंटरनेशनल अखबार उसे कवर कर चुके हैं। अब इसी तरह से, और क्यों ये वजह क्या है कि अब दुनिया के जो मॉडर्न मुल्क हैं, कोई एआई चिप बनाता है, कोई ड्रोन्स बनाता है, कोई F-35 बनाता है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाता है, मिसाइल बनाता है, लेकिन जो रवायती असलहा, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड्स और इस तरह के जो भी असले हैं वो नहीं बनाए जाते। तो पाकिस्तान में अभी भी वो बनते हैं बिकॉज ऑफ आर वॉर अगेंस्ट टेरर और दूसरी चीज़ों में जहां हमें वो दरकार है। तो इसलिए शायद खाना जंगी के लिए इस तरह का असलहा दरकार होगा तो वो भी पाकिस्तान से मांगा जा सकता है। फिर ईरान को जब हर तरफ से सील करना है तो पाकिस्तान के जरिए काफ़ी सारी स्मगलिंग होती है, तेल आता है जिससे ईरान को ऑक्सीजन मिलती रहती है। अगर वो स्मगलिंग बंद करवा दी जाए, बॉर्डर सील कर दिया जाए, तो वहां से भी ईरान को चोक किया जा सकता है। ये भी सदर ट्रंप मांग सकते हैं। फिर ये जो पूरे का पूरा लार्जर अब एक कजिया, एक फसाद बर्पा हो गया है जिसमें एक तो ईरान से न्यूक्लियर बम ना बनाने की डील होनी है, उसके साथ साथ रजीम चेंज की बात हो रही है। तो ईरान के मसले को सॉर्ट आउट करने के साथ साथ सदर ट्रंप चाहेंगे कि जो हाल ही में वो सऊदी अरब का और यूएई और कतर का दौरा करके गए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उस दौरे में सदर ट्रंप को ये नहीं पता था कि इसराइल ईरान की जंग शुरू होने वाली है और अमेरिका उस जंग में आएगा, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। जब सदर ट्रंप मशरिक वस्ता में आए थे तो जरूरी नहीं कि जिन 3 मुल्कों में आए थे उनको भी पता हो कि नहीं, लेकिन सदर ट्रंप को जरूर पता होगा उस वक्त, और उन्होंने अपनी तमाम चालें उसी तरीके से चली होंगी। अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, ये तमाम मुल्क जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करें और ये जो फटा है हमेशा के लिए खत्म हो। और आपने सुन भी रखा है कि जो गजा के अंदर लोग हैं उनको वहां से हमेशा के लिए किसी और मुल्क में मूव कर दिया जाए और पूरी टेरिटरी के ऊपर इसराइल का जो है वो कब्जा हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान से भी ये तकाजा किया जा सकता है कि आप भी इसराइल को रिकग्नाइज कर लें। ये भी सदर ट्रंप जो है वो तकाजा कर सकते हैं। माजी में हामिद मीर ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा चाहते थे कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज कर ले। बकौल हामिद मीर उन्होंने इमरान खान साहब से भी ये तकाजा किया और इमरान खान ने इनकार कर दिया। ये सब कुछ आप हामिद मीर साहब की ज़बानी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर सुन चुके हैं। तो अब वो चीज़ें, ये चंद चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं जो मोटी मोटी है, जो ईरान से रिलेटेड हैं, जो सदर ट्रंप इनसे मांग सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग में बार बार कह रहा हूं कि खालिस्तान ईरान के लिए। अब रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात हो सकती है, सदर ट्रंप शायद उस पर भी बात करें, उनका इंटरेस्ट है। इमरान खान की रिहाई पर भी बात हो सकती है, शायद उस पर भी सदर ट्रंप बात करें अगर उन्होंने करनी हुई। मैं ये नहीं कह सकता आपको कि वो करेंगे कि नहीं 100%। बार बार कह रहा हूं कि ये मीटिंग खालिस्तान ईरान की जंग के हवाले से पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को। अब पाकिस्तान अपना कंधा कितना ज्यादा देता है वो देखा जाएगा, लेकिन खालिस्तान उस चीज के लिए। फिर इंसानी हकूक पर, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इलेक्शन चोरी, अदलिया चोरी, इन पर सदर ट्रंप बात करना चाहेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। 59 कांग्रेस मेंबर्स ने जो खत लिखा था सदर ट्रंप को, वो व्हाइट हाउस पहुंच गया है और मेरी इत्तलात ये है कि व्हाइट हाउस ने एक बड़े ही सीनियर कांग्रेसमैन को ये फोन करके कहा है कि हम इस पर जरूर बातचीत करेंगे। अब इस पर वो बातचीत इस मीटिंग में होती है, अगली किसी मीटिंग में होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज शाम
आज शाम नहीं बल्कि कल शाम, मतलब कि मंगल की शाम तकरीबन अमेरिका में 8-9 बजे सदर ट्रंप के एक खुसूसी करीबी एडवाइजर जो हैं उनसे पाकिस्तानी डायस्पोरा के अहम लोगों की बातचीत हुई। ये मेरे जराए मुझे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल सदर ट्रंप फील्ड मार्शल से मिल रहे हैं, आपने हमसे वादा किया था कि आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे और इसी शर्त पर हमने आपको वोट दिया था सदर ट्रंप के लिए, तो अब आप अपना वादा पूरा करें। वो जो एडवाइजर हैं उन्होंने 1 घंटे के बाद उनको बताया कि मैंने सदर ट्रंप को टेक्स्ट मैसेज कर दिया है फोन के ऊपर, जिसमें मैंने उन्हें याद करवाया है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उन्होंने आपको इस कमिटमेंट पर वोट किया था कि आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर कराएंगे, डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इसी शर्त पर पाकिस्तानी डायस्पोरा ने और बहुत सारे मुस्लिम डायस्पोरा ने आपको वोट किया था और वो एडवाइजर कहेंगे कि मैंने इस डायस्पोरा के साथ वादा कर रखा है, तो मेहरबानी करके आप फील्ड मार्शल से ये बात जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज उन्होंने जो सदर ट्रंप को मैसेज किया उसमें ये लिखी कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, जैसे झूठे केस बन रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सदर ट्रंप के खिलाफ डीप स्टेट ने अमेरिका में बनाए थे। तो एडवाइजर ने सदर ट्रंप को याद करवाया है कि आप जैसा माहौल ही वहां उनको फेस करना पड़ा है, इसलिए आप बात कीजिए। अब सदर ट्रंप उन एडवाइजर साहब की बात मान के बात करते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बार बार 5वीं दफा रिपीट कर रहा हूं कि ये मीटिंग खालिस्तान ईरान के सिलसिले में हो रही है, जल्दबाजी में अरेंज हुई है, ये पहले कार्ड्स पर नहीं थी। ईरान के ऊपर अचानक जो बदलती हुई सूरत हाल है और वो इसलिए बदली है, शायद अमेरिका इतना खुल के ना आता, लेकिन ईरान ने जो हैरानकुन किस्म के मिसाइल उनके इसराइल तक पहुंचे हैं और इसराइल में जो तबाही मची है वो इसराइल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और अमेरिका भी नहीं कर रहा था। और शायद अमेरिका को इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़ती और ये जनरल्स के लेवल पर ही मामला हल किए जाते, कोई छोटा मोटा कॉपरेशन पाकिस्तान से मांगा जाता। लेकिन जो खुलकर, क्योंकि आपको पता है सदर ट्रंप ने हमेशा अपने आप को पोस्टर किया है पीस लविंग प्रेसिडेंट के तौर पर, डील मेकर के तौर पर, लेकिन उनको भी कल मजबूर होकर खुलेआम 3-4 ऐसे ट्वीट करने पड़े जिसमें सीधी सीधी जंग की धमकियां दी। तो ये बदलती सूरत हाल में कुर्रा निकला है फील्ड मार्शल साहब के नाम। अब आखिर पर आपको बताऊंगा कि ये कुर्रा है या लाइबिलिटी है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। अब ये तो बातें हैं कि सदर ट्रंप क्या कर सकते हैं और उन तक क्या पहुंचा गया। अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो वापसी में क्या मांग सकते हैं और क्या दे सकते हैं। फील्ड मार्शल साहब एक्सटेंशन की बात तो नहीं करेंगे, जाहिर है, क्योंकि अगर उनकी सदर ट्रंप के साथ अच्छी बातचीत हो गई और पार्टनरशिप बन गई और जो ईरान के मामले में वो इनसे चाहते हैं वो इन्होंने फराहम कर दिया, तो फिर एक्सटेंशन है। तो ये बात तो उनकी डिजायर होगी अंडरलाइन, लेकिन इस पर बात तो नहीं होगी। इमरान खान पर शायद बात हो और वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा क्यों बात होगी, लेकिन डॉलर्स पर बात जरूर होगी। जो आसिम मुनीर हैं वो जरूर कहेंगे कि IMF के अलावा हमें कोई आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी दें और मुझे मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, मेरी इकॉनमी का बुरा हाल है, और उसके साथ साथ कोई एड शेड भी दें, और अगर अभी ईरान की जंग में हमारा कंधा इस्तेमाल करना है तो फिर माल पानी भी दें। तो ये बात जरूर होगी। फिर इंडिया और ईरान के जो मरासम है उसके ऊपर जो आसिम मुनीर साहब हैं वो जरूर बात करेंगे। आखिर पर मैं बात करता हूं कि जो आखिर का मतलब इस आर्गुमेंट का आखिर, अभी वीलॉग मुझे 4-5 मिनट और लगेंगे इसको कवर करने में, स्टोरी को। जो आसिम मुनीर साहब हैं वो यकीनन उन पर सदर ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए, वो ये नहीं कि सदर ट्रंप को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होगा इमरान खान साहब के लिए, लेकिन अपनी बात मनवा, फॉर एग्जांपल अगर फौजी अड्डे मांगे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग मांगी है, रवायती असलहा मांगा है, खाना जंगी करवाने में पाकिस्तान का कोई किरदार मांगा है, तो इन सारी बातों में अगर कहीं पर लहतो लाल करेंगे फील्ड मार्शल साहब, वो क्यों करेंगे वो भी बताता हूं, लेकिन अगर लहतो लाल करेंगे तो फिर उनको जरा प्रेशर में करने से सदर ट्रंप पूछ सकते हैं कि बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग विद मिस्टर खान, आर यू रिलीजिंग हिम और नॉट, आई हैव लॉट ऑफ प्रेशर। वो इस तरह की बात करेंगे कि यहाँ कम्युनिटी ने मेरी नाक में दम किया हुआ है, मेरे बहुत सारे एडवाइजर भी मुझे कहते रहते हैं कि बात करो, देखो मैंने तुम्हारे 6 महीने गुजरवा दिए, मुझे ऑफिस में आए तकरीबन 6 महीने हो गए, मैंने इस पर बात नहीं की, तो मेरे पर बहुत प्रेशर है, तो आगे तुम क्या करना चाहते हो। तो सदर ट्रंप भी हो सकता है कि अपनी बात मनवाने के लिए, इनका कंधा पूरी तरह से हायर करने के लिए वो इमरान खान का इनको ड्रावा दें। और जो पर्सनैलिटी है दोनों की, तो मैंने आपको बताया कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, अमेरिकी सदर एक मुल्क के आर्मी चीफ से मिल रहा है, तो एक तो ओहदे का बहुत बड़ा फर्क है, ये रवायती तौर पर ये बराबरी की मीटिंग नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आसिम मुनीर साहब की वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सदर ट्रंप को, और सदर ट्रंप बहुत, उनकी वोकैबुलरी भले कम है लेकिन वो बहुत टफ किस्म के नेगोशिएटर हैं, तो वो इनको आड़े हाथों लेंगे और इसमें वो इमरान खान साहब के मामले को जहां उन्हें इस्तेमाल करना पड़ा जरूर करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्विकली मैं इसको समेटूं। अब ये तो हो गया वो क्या मांगेंगे, उन्हें क्या चाहिए, इस सारे रीजन में उनके इंटरेस्ट क्या है, ये बातें तो मैंने आपसे वाज़ेह कर दी। अब आसिम मुनीर साहब का चैलेंज क्या है। आसिम मुनीर साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग शिया मसलक से उनका रिलेशनशिप है, मसलन मोहसिन नकवी साहब, और बड़े वो फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग शिया मसलक से तल्लुक़ रखते हैं। मसलन मोहसिन नकवी साहब जहाँ भी जाते हैं आपको उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा गहरा रंग उनका नजर आता है, बहुत सारे लोगों को वो अपॉइंट करते हैं, PCB हो, पुलिस हो, कोई भी जगह हो, और इसमें मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ पे, मैं को क्रिटिसाइज इस टाइम, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पर मैं फिरका वारियत नहीं फैला रहा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी और इन सारे लोगों का अब असर क्या होगा या इनकी सोच क्या होगी। अब जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके जो हमनवा हैं सारे, वो जाहिर है बड़े स्ट्रॉन्ग शिया मसलक से, उनकी बेगम के जो रिश्तेदार हैं और वो सारा बड़ा स्ट्रॉन्ग शिया मसलक है वहाँ पर। तो अब ईरान के बारे में किस हद तक कंधा पेश किया जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ एक बारीक बात है। बारीक बात यह है कि, बारीक वारदात कह लेंगे, बारीक बात यह है कि अमेरिका वगैरह जो है वो जाहिर है ईरान के ऊपर एक और रजीम चेंज करके किसी ईरानी को बिठाना चाहते हैं ना, जैसे रजा पहलवी, तो वो भी तो शिया है ना, चले वो उनकी प्रैक्टिसिंग नहीं होंगे, कम प्रैक्टिसिंग होंगे, लेकिन वो भी तो शिया है ना, मीन वो भी तो ईरानी है ना, और ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूदा रजीम के खिलाफ भी हैं। अब क्या मोहसिन नकवी, जो माजी में उन पर ये इल्जामात हैं कि वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बहुत कुर्बत में काम करते रहे हैं, तो क्या मोहसिन नकवी साहब वो जो दूसरी पार्टी होगी ईरान में से ही जो मौजूदा रजीम के खिलाफ होगी, खामेनेई साहब वगैरह के, क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे? मुझे तो लगता करेंगे, क्योंकि उनके अमेरिका के साथ बहुत गहरे मरासम है। ये अलग बात है कि
इनके ऊपर रिलीजियस आंसर भी बहुत ज़्यादा है मोहसिन नकवी साहब पर, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको शायद इस लेवल पर कंप्रोमाइज़ कर जाएं और दूसरी पार्टी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अभी हाल ही में इमाम अली रज़ा उनके मज़ार के ऊपर रोज़ा पर भी इन्होंने, तो बड़े प्रैक्टिसिंग शिया हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर किसी और मुल्क को लाकर ईरान पर मुसल्लत नहीं करवाया जाएगा, यहाँ पर रजीम चेंज की जाएगी, तो ये कोई इतना बड़ा उनके लिए मामला नहीं होगा, ईरान के अंदर से ही चेंज आएगी अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो इसलिए जो आसिम मुनीर साहब के इर्द गिर्द हल्का अहबाब है, उनको इतना बड़ा मसला भी नहीं होना चाहिए अगर उनके मुफादात की तकमील और तस्कीन जो है वो अमेरिका बहादुर के साथ हो सकती है। मोहसिन नकवी साहब का मेनली शो है वही आर्मी चीफ को लेकर साथ साथ फिर रहे हैं, आपने देख लिया मॉल के अंदर हर जगह पर वही उनको, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी के ऊपर डिपेंडेंट है फील्ड मार्शल, बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल साहब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो एक इस इशू को भी आपने मद्देनजर रखना। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो आखिरी मैं एक दो जुमले कर दूं और फिर व्लॉग का क्लोजर करते हैं। शिया कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है शिया मसलक में बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, जो पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंसिया उसके अंदर बहुत पेनिट्रेशन है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत जब मैं पेनिट्रेशन कह रहा हूँ तो खुदारा इसको इस तरह से ना लें कि कोई बाहर का एजेंट है, हमारे अंदर से ही है, हमारी भाई बहन है, हमारी हम मुल्क है। मैं बिल्कुल फिरका वारियत बार बार कह रहा हूँ कि नहीं फैला रहा, ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि पंजाबियों की तादाद आर्मी में ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबाइयत फैला रहा हूँ, ये एक रियलिटी है, या पंजाबियों की तादाद जो है वो सिविल सर्विस में ज़्यादा है या फलां जगह ज़्यादा, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि वो जो लिबरल्स हैं और उनमें ज़्यादातर लोग लिबरल्स हैं, जैसे हमारी आपा आसमा शराजी साहबा की बात कर लें, तो ये दूसरी तरफ अमरीकी एम्बेसी के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, फिक्री तौर पर मजहबी तौर पर ईरान के साथ इनकी बहुत अकीदत है, तो इनके लिए बड़ा रौला बन गया। एक तरफ मुराद है, रोटी पानी है, दूसरी तरफ नजरियात हैं, अब ये किस तरफ जाएंगे, इसलिए आपने देखा ये फंसे हुए हैं बहुत बुरे, खुल के ना ईरान की हमायत कर पाते हैं ना उसको कंडेम कर पाते हैं। ये बिल्कुल जमात इस्लामी वाला ही फड्डा इनके लिए। जमात इस्लामी कोई भी जंग लगती है तो फंड इकट्ठा करके वहां पर इमदाद भेजती है, ये वाहिद जंग है जिसमें जमात इस्लामी ना ईरान के लिए फंड इकट्ठा कर पा रही है क्योंकि मसल की और फिक्री फर्क है वहां, और ना ही इसराइल के लिए कर पा रही है क्योंकि उनके लिए तो कर ही नहीं पा रही। तो जैसे जमात इस्लामी दो कलब एक जान की कशमकश में मुब्तला है, ऐसे बिल्कुल जो शिया कम्युनिटी के लिबरल्स हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है, एक तरफ रोटी है तो दूसरी तरफ नजरिया है, वो क्या करेंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब मैं रखता हूं आपके सामने आखिरी बात, कंक्लूजन में आपको नहीं दे सकता कि क्या होगा क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ये कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये ईरान की जंग इस तरह से होगी, स्पेशली किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है इसराइल के ऊपर वो इराक के अंदर जो अमरीकी सिस्टम है उससे भी वो बच के निकलेगा, उसके बाद जॉर्डन के अंदर जो अमरीकी सिस्टम है उससे भी वो बच के निकलेगा, और उसके बाद जो इसराइल के 4 किस्म के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनसे भी बच निकल गए। वो जो हार्ट ऑफ इसराइल है तल अवीव और दूसरी जगह वहां पर जोरदार धमाकों के साथ वो मिसाइल जाएंगे और तबाही मचा देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जरूरत पड़ी है अमेरिका को पाकिस्तान की। माजी में मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना कंधा पेश किया है, यही वजह है कि खित्ते में बहुत सारे मुल्क हमें नापसंद करते हैं। अफगानिस्तान हमें आज इसलिए नापसंद करता है कि हमने पराई जंग में अपना कंधा तब भी दिया था। सदर मुशर्रफ को बहुत सारे लिबरल्स इसलिए पसंद करते हैं कि वो ग्लास हाथ में पकड़ के कलाइयां हिला के डांस करते थे और लिबरल लगते थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने थोड़ी बहुत स्पेस भी दी पाकिस्तान के अंदर मीडिया को, फनून लतीफ़ा को, तमाम चीज़ों को। लेकिन हमारे लिबरल्स ये नहीं देखते कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया, कितनी बैरूनी जंगों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को धकेला, और उसके बाद जो फॉल्ट लाइन्स बनी, उसके बाद जो फायदा इंडिया ने हमारा उठाया और जितनी तोड़फोड़ आज पाकिस्तान की हुई है और जितना टेररिज्म फैला है, और उसके बाद पाकिस्तान की ईंट से ईंट लरस गई अगले 10 सालों में मुशर्रफ के बाद, वो कोई नहीं देखता, सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं। तो अभी जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो दुराहे पर खड़े हैं, एक तरफ उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए भी ये चैलेंज है मोहसिन नकवी और दूसरे, और लेकिन वहां मैंने आपको बता दिया मुझे लग रहा है वो कंप्रोमाइज कर जाएंगे। लेकिन जो भी होगा इसमें आपने परेशान नहीं होना, परेशान आपने इसलिए नहीं होना, मैं आपको हतमी बात ये बता रहा हूं कि सच को आंच नहीं होती, मसला जरूर होता है, रास्ता जरूर मुश्किल होता है, जरूर आपको ऐसी चीजें होती हुई नजर आएंगी कि आपको लगेगा सब कुछ बिखर गया है, इतनी एफर्ट की और वो खराब हो रही है। मैं ये आपको बताऊं कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। आसिम मुनीर आज के लंच में जो भी वादा करेंगे वो उनकी लायबिलिटी बनेगा, ये मैं आपको, मेरे पास खबर नहीं है लेकिन ये मेरा दिल कह रहा है, ये मेरा ज़मीर कह रहा है, ये मेरा दिमाग कह रहा है। फैसला वो जो भी करेंगे किसी ना किसी तरह से उनको कंधा पेश करना पड़ेगा, जितना भी वो कंधा पेश करेंगे उस कंधे पर पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसकी हमायत शामिल नहीं होगी, उसके साथ साथ उस कंधे में शायद मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन भी हमायत शामिल ना हो। तो मैं सिर्फ आपको एक जुमले में मैंने कहना, मुझे पता आपको मेरे जुमले का असर नहीं होना, आपने फिर भी परेशानी लेनी है सारी बात की कि पता नहीं क्या होगा। मैं आपको पूरे वसूख से आपकी आंखों में देख के कह रहा हूं कि परेशानी की बात नहीं है, लगेगी जरूर, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नया बाब शुरू होने वाला है जहां पर आसिम मुनीर साहब की जो सारी चालें हैं वो अब आप ये कहेंगे स्पॉटलाइट के अंदर आ गए। अब वो तमाम चालों में उन्हें जो कुछ उन्होंने पहले छुप के किया है वो अब उन्हें खुल के करना पड़ेगा। जब वो खुल के करेंगे, अगर अमेरिका बहादुर को अपना कंधा देंगे तो तब भी, अगर नहीं देंगे तो तब भी, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो भी होगा इससे, जो तो जेल में बैठा है उसको, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, उनको मजीद वो कहते हैं ना आईजी तो स्पाई जी, उससे नीचे किसी ने क्या करना है, तोरखम के बॉर्डर से आगे किसी की पोस्टिंग क्या करनी है, इमरान खान साहब जहां है उससे आगे उन्हें क्या तकलीफ दे लेनी है। तो इसलिए इमरान खान साहब का तो फायदा नुकसान जो है वो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सिचुएशन क्या बनती है, आसिम मुनीर साहब ने लूज करना है, जो भी फैसला कल वो करके निकलेंगे कैबिनेट रूम जो व्हाइट हाउस का है उसमें से, दोनों सूरतों के फायदे में उनको नुकसान होगा। एक में क्विक नुकसान हो सकता है और एक में लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, दोनों सूरतों में नुकसान है। इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।